हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 32 और ये वर्कशीट क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए है, जिसमें हम लोग हिंदी विषय के कैदी और कोकिला भाग 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले भाग 1 हो चुका है और पीछे के हिंदी के वर्कशीट में आप देखेंगे तो भाग 1 में कैदी और कोकिला की पढ़ाई हुई थी। अगर आपको शुरू से जानना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के पीछे के वर्कशीट को देख सकते हैं। ये जो कविता है इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, और माखनलाल चतुर्वेदी जी एक देशभक्त कवि हैं। उन्होंने देशभक्ति की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो इस कवि का जो देश से लगाव है वो लगाव इस कविता में आता है, और उन्होंने जो देश के लिए कष्ट सहे हैं उसकी झलक इस कविता में हमें मिलती है। तो कह रहा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसकी गुलामी के जंजीरों में? अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों में। आज तो आप स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है, जिसको जो मन में आता है सरकार के खिलाफ बोल देता है, सरकार के खिलाफ नारा लगा देता है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर देता है। लेकिन तब के समय में ये स्वतंत्रता नहीं थी। हमें सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं था और बोलने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। तो ये भी स्वतंत्रता के लिए जब सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया तो इनको भी जेल में डाल दिया गया था। तो वहीं कह रहे हैं कि जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले थे। जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में प्रयास किया उन सभी लोगों को हम लोग स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। तो जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, मतलब देश की लड़ाई के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को कई बार जेल जाना पड़ा, और जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए, मतलब जानकार हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसके पीछे के वर्कशीट में भी चर्चा की जा चुकी है कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को जकड़ कर रखा जाता है, खाना कम दिया जाता था, काम ज़्यादा करवाया जाता था, एक टाइम खाना दिया जाता था और उन पर कड़ा पहरा लगाया जाता था। ये सब बातें, इन बातों की चर्चा पीछे के वर्कशीट में हो चुकी है। तो उन्होंने लिखा है स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। तो चलिए कविता को हम लोग फिर से देखते हैं। इस कविता का नाम है कैदी और कोकिला। कैदी मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के जेलों में बंद थे, और कोकिला मतलब कोयल, जो कि एक रात को गाती है, उसको ये कोकिला बोल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट कविता आगे है। कवि कहते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। मतलब कि बावली मतलब क्या तुम पगला गई हो जो अर्धरात को चीख रही हो। कोकिल बोलो, तो बोल रहे हैं कोकिल बोलो, क्या हुआ कि तुम आधी रात को बोल रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि कहाँ के जंगल में लगी आग को तुमने देखी है कि रात को चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो, तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है कि हमारे अंग जंजीरों से जकड़े हुए हैं, हम पर जंजीरों के गहने पड़े हुए हैं। जंजीर मतलब कड़ियाँ होती है, लोहे की जंजीरें होती हैं जिससे कि उस समय कैदियों को बांध कर रखा जाता था। हथकड़ियाँ, जंजीरों की गहना, और हथकड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती हैं। ये ब्रिटिश राज का गहना, और उस समय लोगों इसको गहना समझते थे। मतलब स्वतंत्रता सेनानी जो थे, अगर उनको हथकड़ी लगती थी, बेड़ी लगती थी, जंजीरें लगती थी, तो वो लोग इसको ब्रिटिश सरकार का गहना कहते थे। और कहते हैं कि कोल्हू का चर्रक चूं। कोल्हू एक मशीन होता था जो कि हाथ से चलाया जाता था और उसमें तेल पेरा जाता था। यूँ तो कोल्हू चलाने के लिए बैल का उपयोग किया जाता है, लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते थे कि उस बैल के स्थान पर कैदियों को लगा देते थे, ठीक ना। और कैदी इस कोल्हू को ऐसे ठेल ठेल करके चारों तरफ घुमाते रहते थे और इसके बीच से तेल पेरा जाता था। तो ये कठिन काम वो कैदियों से करवाते थे, तो वो आवाज़ करता था, चर चर आवाज़ करता था। तो यही कह रहे हैं कि कोल्हू का चर्रक छू तुमको सुनाई नहीं देता। जीवन की तान गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कह रहे हैं कि उस समय जीवन की तान जो है वो कोल्हू का चर्रक जो थी, और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे दान। यही नहीं, गिट्टी भी फोड़वाया जाता था, पत्थर तोड़वाए जाते थे कैदियों से। तो पत्थर तोड़ते तोड़ते कैदियों के हाथ जो है वो काफ़ी कहीं टूट फूट भी जाते थे, और उस पत्थर पर कह रहे हैं कि उस पत्थर पर उंगलियों के गान लिखे हुए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ।
और कोल्हू चलाने के लिए कैदियों के पेट से एक रस्सी बांध दी जाती थी। कैदी चलते रहते थे और उस रस्सी से खींच करके उसका जुआ, ये वाला मान लीजिए ये गोला हो गया और यहाँ पर बांधा जाता है, तो ये जो भाग होता है, ये लकड़ी का जो भाग होता है, इसको जुआ बोलते हैं। तो इसी के साथ कैदियों को बांध दिया जाता था और कैदी इसको खींच खींच करके ऐसे चलाते थे। तो ये वाला कोल्हू और कैदी के बीच में जो लकड़ी का पार्ट होता है, इसको जुआ बोलते हैं। तो हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और वो कहते हैं कि इसको चला चला करके मन इतना उद्विग्न हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं कोल्हू से ब्रिटिश अकड़ का कुआं साफ कर रहा हूँ। करें दीन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कह रहे हैं कि दिन में क्यों नहीं आती है, तुम्हारी करुणा दिन में नहीं जगती है, तू रात को आ रही है हमें जगाने के लिए। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कह रहे हैं कि अब जब सारा संसार शांत है, हर जगह कहीं कोई कलरव नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, तो तुम इस अंधकार को चीर कर क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। और कह रहे हैं कि रात को बोल करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो इस आधी रात को क्यों बोल रही हो। तो ये कविता है। और आइए अब कविता के व्याख्या को देखते हैं। इसका क्या व्याख्या है। तो व्याख्या है इसका कि स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी रात में गाना चीखना बड़ा अस्वाभाविक लगा और इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। दावानल जो है, तो दावानल का मतलब जंगल में लगी हुई आग होता है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है कि अंग्रेजी सरकार की जो यातनाएं हैं वो जंगल में लगी दावानल की तरह है, आग की तरह हैं। इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। चर चर जो कोल्हू का आवाज़ निकलता है, कहते हैं ये तो प्रेरणा गीत है। हमें लगता है कि जितना ही यह बजता है उतना ही हमें लगता है कि हम अंग्रेजी सरकार की नींव हिला रहे हैं। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। कोयल बोलो तो तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह इसका व्याख्या था और इसका भावार्थ है कि इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया इस कविता में, कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गाकर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। तो ये उस समय के परिदृश्य की व्याख्या करती हुई कविता काफ़ी मतलब कि करुण है कि कैसे उस समय कैदियों को अंग्रेज लोग रखते थे। तो इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न है, 4 प्रश्न हैं कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। और दूसरा है भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और तीसरा प्रश्न है कि आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। और चौथा प्रश्न है कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को लिखिए। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों के जवाब लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि कविता के आधार पर भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, जिस समय भारत अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियों मतलब जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब जेलों में कैदियों को निम्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। यातना मतलब कष्ट होता है, ठीक ना। तो वो यातनाएं थी जंजीरों से बांध कर रखना, कैदियों से कोल्हू चलवाना, पत्थर तोड़वाना आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है
कि भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि लेखक की पेट पर रस्सी बंधा था, जिससे कोल्हू का चरसा चल रहा था। लेखक इस कष्ट को सहकर ऐसा सोच रहे थे कि वे कोल्हू चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ के कुआं को खाली कर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो इसका उत्तर है कवि को अंदेशा है कि कोयल आधी रात में चीख कर हमारे अंदर अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती है। और प्रश्न 4 है कि कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को लिखिए। तो इसका उत्तर है कि कवि कहते हैं किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, ठीक ना। इसी पंक्ति में उन्होंने दावानल की जो ज्वालाएं लिखी हैं वो जंगल की भयावह आग के बारे में लिखा है। तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।